क्या दिया है आपने बदले में? हमने देखा है तेरी जिंदगी को, हाँ बदन में थोड़ी सी ताकत आ गई, बॉडी ठीक ठाक बन गई, कुर्ता पहनना छोड़ दिया तुमने, बनियान पहन के रास्ते में घूमना शुरू कर दिया तुमने, ऊंचे ऊंचे कपड़े पहन के माँ बाप और भाई बहनों के सामने टहलना शुरू कर दिया तुमने। अरे बहुत बड़ा बड़ा ताकत वाला है तो थोड़ी दौलत मिल गई उड़ने लगे, मकान अच्छा बना लिया उड़ने लगे, कार खरीद ली उड़ने लगे, लोग इज्जत देने लगे, सलाम करने लगे तो जमीन पर तेरे पांव नहीं लगते। क्या साबित करना चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो? क्या कमाल है तेरा? दौलत तेरे बाप की है क्या? इज्जत तेरे बाप की है क्या? शोहरत तेरे बाप की है क्या? ये जो जवान फिरते घर में घूम रहे हैं ये तेरे बाप की आता है क्या? किसने दी है दौलत? अल्लाह ने। कितने दी है इज्जत? अल्लाह ने। कितने दी है कमाने की ताकत? अल्लाह ने। किसने दिए हैं ये बेटे? अल्लाह ने। किसने दिया है मकान बनाने के लिए पैसा? अल्लाह ने। किसने बख्शी है जमीन और जायदाद? अल्लाह ने। ये सब कुछ जो तेरे पास है ये तेरा कमाल नहीं है, ये सब तेरे रब का करम है। तो फिर घमंड कैसा, फिर तकब्बुर कैसा, फिर अना कैसी, फिर जिंदगी पे इतराना कैसा? फिर तो बात पलट कर एक ही आ जाती है कि तेरे पास हुआ का कोई कमाल नहीं, ये सब मेरे रब का करम है। और जब करम है तो फिर तेरी जिंदगी की अदा ये हो कि दुनिया वाले आराम से बिस्तर पर सोते हो और तू सुबह सुबह उठकर खुदा की बारगाह में उसकी मोहब्बत में सजदा कर। तुमने तो कोई सजदा नहीं किया, आप तो आए नहीं इस मंजिल पर। आपके आलम तो बस ये बन के जहां दौलत मिली, शोहरत मिली, अपने भाइयों के पर काटने शुरू कर दिए। बस सामने वाले को इज्जत क्यों मिल गई? इसने मकान क्यों बना लिया? इसने दौलत क्यों बना ली? इसने दुकान क्यों खरीद ली? इसने कार क्यों खरीद ली? इसकी औलाद कामयाब क्यों हो गई? तेरे बाप ने दिया है क्या? तेरे बाप से छीना है क्या? उसने डकैती की है क्या? इतना अच्छा होता क्या उसकी जिंदगी पर तूने हसद ना किया होता, जलन ना किया होता, रात के अंधेरे में मुसल्ला बिछा कर रब की बारगाह में कहता मौला तेरे खजानाए रहमत में किसी चीज की कमी नहीं है, जिस खजानाए रहमत से तूने मुझे अता किया है, इसी खजानाए रहमत से, जिस खजानाए रहमत से तूने मेरे पड़ोसी को दिया है, उसी खजाने से मुझ गरीब को भी अता कर दे। सरदार में उठता तेरी बिंदी पहले बन जाती। इन्हीं चीजों ने, इन्हीं बुराइयों ने, इन्हीं गलत फहमियों ने जानते हो तुम्हें लाके कहां डाल दिया? भाई भाई से अलग, पड़ोसी पड़ोसी से अलग, रिश्तेदार रिश्तेदार से अलग, मौलाना मौलाना से अलग, डॉक्टर डॉक्टर से अलग, मास्टर मास्टर से अलग, इंजीनियर इंजीनियर से अलग, पड़ोसी पड़ोसी से अलग, रिश्तेदार रिश्तेदार से अलग। बेहया आवारा आदमी, शर्म नहीं आती तुझे? इन्हीं चीजों ने तोड़ डाला तुम्हें, मरोड़ डाला तुम्हें, बदनाम कर डाला तुम्हें, समेट कर रख दिया तुम्हें। तुम कल फैले हुए थे, आज सिमट कर रह गए। तुम्हारी दास्तें तकमीना होगी दास्तानों में अगर तुम अपनी मंजिल पर नहीं आए। खुदा की कसम आज तो जिक्र भी है, कल तेरा जिक्र भी खत्म हो जाएगा। अगर तू अपने रास्ते पर इसी तरह डटा रहा, अगर तूने पीछे पलट कर नहीं देखा, तेरा असलाफ, तेरे बुजुर्ग, तेरे अकाबी, तेरे आबा, तेरे अजदाद किस रास्तों पर थे, जब तक तुम उन पर नहीं आओगे, जब तक तुम्हें इज्जतों के हार नसीब नहीं होंगे, नसीब होंगे इसलिए कि कामयाबी किसी के बाप के लिए नहीं है, कामयाबी तो मोहम्मद के गुलामों के लिए है। तुम मोमिनीन, इसकी तुम्हें मिलेगी, शर्त ये है मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम। कुछ भी नहीं है आपके पास, और क्या नहीं था आपके पास? क्या नहीं था आपके पास? पीछे वाले हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, जोर से। पूरा मजमा हाथ उठा के या रसूल अल्लाह।
कहते हैं ना, मुल्क जिसमें सब झुकाए पड़े हो, तो ये वो मुल्क है जिस पर तुमने 1000 साल तक हुकूमत की। कितने साल बोलो तो? 1000 साल। और जानते हो कब? लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मिलकर के चारों जब एक जगह थे तो हुकूमत मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बन रहा है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब जानते हो हुकूमत में कैसी थी? कैसी हुकूमत? जज भी दाढ़ी वाला, क्या बात है, सुभान अल्लाह। वकील भी दाढ़ी वाला, और मुजरिम को छुड़ाने जो आता था वो भी दाढ़ी वाला। उस जमाने का आलम ये था कि अगर किसी के पाँव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ी, अगर किसी को तख्ता-ए-ताज पर उसका जुर्म यानी के साबित होने के बाद अदालत में जब खड़ा किया जाता था तो उससे आखिरी ख्वाहिश की पूछी जाती थी। बोल कोई ख्वाहिश है? तख्ता-ए-ताज पर खड़ा होने वाला कहता था हाँ एक ख्वाहिश है मेरी। कहा क्या? कहा कि मेरी सिफारिश के लिए किसी को बुला लीजिए। जज कहता था अगर फांसी का फंदा अपनी गर्दन से निकलवाना चाहता है ना तू, तो किसी दाढ़ी वाले मस्जिद के नमाजी को बुला ले। क्या शान थी तेरी, क्या मकाम था तेरा, क्या तकद्दुस था तेरा, क्या मर्तबा था तेरा। आज तक दुनिया देखकर तुम्हें हंस रही है, मजाक बना रही है दुनिया, और हो भी मजाक के लायक। जुमे की नमाज पढ़ के निकलता है और चुगली करता है, जुमे की नमाज पढ़ के निकलता है और दलाली करता है, जुमे की नमाज पढ़ के निकलता है गद्दारी करता है तू, जुमे की नमाज पढ़ के निकलता है और अपने ही भाइयों की मुखालफत करता है तू। फिर तेरी नमाज में असर कहां से होगा? तेरे सजदों में असर कहां से होगा? तेरी दुआ में असर कहां से होगा? उस वक्त की अदालत देख, उस वक्त के जज देख, उस वक्त के वकला देख, उस वक्त का मुजरिम देख। हाकिम कहता था जा जा तुझे 24 घंटे दिए जाते हैं, किसी मस्जिद के नमाजी को लाना जो आके अदालत में कह दे कि तूने जुर्म नहीं किया, अगर वो कहेगा तुझे माफ कर दिया जाएगा। 24 घंटे दिए जाते थे। घूमता था अपने बाप से कहता था बाप मेरी सिफारिश करो। बाप कहता था चल चल तूने कत्ल किया था, झूठी गवाही दे दूं। भाई कहता था चल चल तूने कत्ल किया था, झूठी गवाही दे दूं। पड़ोसी कहता था चल चल तूने कत्ल किया था, झूठी गवाही दे दूं। रिश्तेदार कहता था हट हट तूने खून किया था, झूठी गवाही दे दूं। फांसी चली हो जाती थी, पहुंचाया जाता था। हाँ हाँ अगर वो मुजरिम नहीं होता था और वकला की बहस के बयानी के तहत उसको मुजरिम बनाया जाता था, छूट दी जाती थी ना किसी को, निकलता था मस्जिद के अंदर जाता था, एक नमाजी का हाथ पकड़ के कहता था उठो उठो मुझे खड़ा किया गया है, आज मेरा आखिरी दिन है। जज ने पत्र दिया है किसी नमाजी को बुला ले। आज अगर मैं सच्चा हूं तो गवाही दे दो। दाढ़ी वाला निकलता था, नमाजी निकलता था, मुसलमान निकलता था, मोहम्मद मुस्तफा का दीवाना निकलता था और जाकर अदालत में जज के सामने वकला की भीड़ में हाथ उठा के कहता था सुनो सुनो इसको फंसाया गया है, इसने कोई कत्ल नहीं किया। जज तमाम मुकद्दमात पे कलम फेर के कहता था इतने दिन तक तुझे जेल में रखा, तुझसे आज की अदालत माफी चाहती है और 22 तक तुझे रिहा करती है। वकला अपने कोर्ट के बटन खोता के सामने आके कहते थे जज साहब क्या हो गया तुम्हें? 10 साल से हम वकालत कर रहे हैं, हमारी वकालत छूटी। जज खड़े होकर कहता था वकीलों सामने से हटो, इसलिए कि तुम्हारी वकालत गलत हो सकती है मगर मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम की जबान